ट्रंप सरकार ने 200 से ज्यादा वेनेजुएला के लोगों को एक पुराने कानून के नाम पर देश से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मामला कोर्ट में फंस गया है और एक जज ने तो इसे नाजियों से भी बुरा ट्रीटमेंट बता दिया है। तो क्या ट्रंप की सरकार इस पॉलिसी को जारी रखेगी या फिर कोर्ट इसे रोक देगी? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी स्टोरी बताने वाले हैं, कोर्ट की लड़ाई बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ट्रंप सरकार का डिपोर्टेशन प्लान। सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइमलाइन समझा देती हूँ। 15 मार्च 2025 को ट्रंप सरकार ने अचानक 200 से ज्यादा वेनेजुएला के लोगों को डिपोर्ट कर दिया। सरकार का दावा था कि ये लोग ट्रेन डे अरागुआ गैंग के मेंबर हैं, जो एक खतरनाक आपराधिक संगठन है। इस फैसले को एलियन एनिमीज एक्ट 1798 के तहत लिया गया, जो आमतौर पर युद्ध के टाइम पर दुश्मन देशों के नागरिकों पर लागू होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि कई लोग इस गैंग से जुड़े ही नहीं थे, बल्कि इससे तो वो बचकर अमेरिका आए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले लोगों को सफाई देने का मौका नहीं देना चाहिए था? अब ये जान लीजिए कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ने वेनेजुएला के लोगों के डिपोर्टेशन पर तुरंत रोक लगा दी और जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस था वो रुक गया। ट्रंप सरकार ने इस फैसले को DC सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में चुनौती दी। अब आपको ये बता देते हैं कि तीनों जजों का रिएक्शन इस पर क्या रहा है। जज पेट्रिशिया ने ट्रंप सरकार की कड़ी आलोचना की और आलोचना करते हुए कहा कि नाजियों को भी इससे अच्छा ट्रीटमेंट मिला था। उन्होंने सरकार से पूछा कि डिपोर्ट किए जा रहे लोगों को खुद को बचाने का कोई मौका क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा जज जस्टिन ने ट्रंप सरकार के समर्थन में कहा कि प्रेसिडेंट को इमिग्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में ज्यादा पावर होनी चाहिए। उनका मानना है कि डिपोर्टेशन पर रोक लगाना प्रेसिडेंट के अधिकारों में दखल है। वहीं तीसरे जज यानी कि जज कैरेन इस पूरी सुनवाई के दौरान चुप रहीं। उनका फैसला इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ट्रंप सरकार सिर्फ डिपोर्टेशन रोक को ही हटाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने कोर्ट से जज बोसबर्ग को इस केस से हटाने की मांग भी कर दी है। यानी मामला सिर्फ अब डिपोर्टेशन का नहीं है, बल्कि कोर्ट वर्सेस ट्रंप सरकार की पावर की लड़ाई भी बनता जा रहा है। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, अगर कोर्ट ने ट्रंप सरकार के पक्ष में अगर फैसला दिया तो डिपोर्टेशन फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट ने रोक बरकरार रखी तो मामला लंबा चल सकता है और ट्रंप सरकार को हो सकता है कि झटका भी लग जाए। तो आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप सरकार को डिपोर्टेशन आगे बढ़ाना चाहिए या फिर वेनेजुएला के लोगों के साथ गलत हो रहा है? जो भी आप मानते हैं, आपके जो भी विचार हैं, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। यूएस इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड और वीजा से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।